और कुछ था? आई थिंक ये 2 ही था। चलिए शुरू करें। बेटा आपका इंग्लिश में हो जा रहा है नोट्स? हो जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है ना? अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो दोनों ही मीडियम में पढ़ाता हूँ। कई जगह पे थोड़ा सा हो जाता है, कहीं पे इंग्लिश ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे हिंदी ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे भी आपको लगेगा आप एक बार पूछ लेंगे, ठीक है? बाकी सबके लिए भी वही सेम चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा ना हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है? क्योंकि शुरुआत हमने किया था लगभग आज 1.5 महीने के आसपास हमारा हो गया है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ तक पढ़ लिए हैं और क्या क्या और बचा हुआ है जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है? जस्ट 1 मिनट देंगे मुझे। चालू हुआ नहीं हुआ तो चल ही नहीं रहा यार। लाइट सच में नहीं है। 1 सेकेंड। हेलो दिलीप, लाइट नहीं है क्या यार? एसी नहीं चलेगा? चलो सो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, ठीक है? और ये मैंने आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री का लगभग 99% जो इतिहास है वो आपका पाषाण काल में ही बीता है। मतलब हम एक हंटर गैदरर या बोल सकते हो कि शिकारी थे, ठीक है? कंदमूल वगैरह खाया करते थे और वहीं से हमारी ज़िंदगी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे सिविलाइजेशन, सभ्यता आना शुरू हो जाता है और हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता जो है इसका स्टार्ट हो जाता है। हड़प्पन सभ्यता या सिविलाइजेशन बोल सकते हो, इसकी शुरुआत होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 1700 BC आते आते तक लगभग ख़त्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और इसी समय पे आर्यन जो हैं वो आना शुरू कर देते हैं। कहाँ से? तो मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से। और बेसिकली ये आके 4 ग्रंथ कंपाइल करते हैं, कंपोजिट करते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यथर्ववेद और आयुर्वेद। और यहीं से इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक अर्ली वैदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में हमने एक ग्रंथ देखा था जिसका नाम है अथर्ववेद। क्या देखा था? अथर्ववेद। अथर्ववेद में बहुत ज़्यादा कर्मकांड, है ना, यज्ञ, ये सब चीज़ें जोड़ दी गई थी, जिसके कारण ये रिलीजन जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और इसी टाइम पीरियड पे 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ? तो 62 नए संप्रदाय या 62 न्यू संप्रदाय का उद्भव हुआ या यहाँ से ओरिजिन हुआ। इन 62 संप्रदाय में हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, हमने जैनिज़्म पढ़ा। ये दोनों टॉपिक जो है हमारा कवर हो गया। बुद्धिज़्म में हमने सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम के बारे में देखा, सिद्धार्थ गौतम का जीवन परिचय देखा, उनका घर त्याग देखा, किस समय वो घर त्याग किए, परिव्रजक बने, श्रमण परंपरा फॉलो किए। फिर 35 साल की उम्र में बेसिकली उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो बुद्ध कहलाए और उनके जो फॉलोअर हैं वो बुद्धिस्ट कहलाए। उसके बाद वे सारनाथ गए और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश या पहला sermon दिया। उसके बाद वो 5 शिष्यों को पहला sermon देते हैं और इसी तरीके से भारत के अलग अलग जगहों पे जाकर वे अपना sermon या फिर अपना उपदेश जो है वो देते हैं। और इसी तरीके से अंतिम रूप से फिर सुभेद को अपना उपदेश देते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। उनके 4 नोबल ट्रूथ हमने कवर किया, त्रिरत्न कवर किया, अष्टांगिक मार्ग कवर किया। ऐसे ही अलग अलग फिलॉसफी को हमने देखा था। देन फिर हम स्टार्ट किए जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म में
24 तीर्थंकर हुआ करते थे, जिसमें 22 जो है मिथोलॉजिकल माना जाता है और लास्ट के 2 जो है पार्श्वनाथ और आपके महावीर स्वामी, इनको हिस्टोरिकल माना जाता है। हालांकि महावीर स्वामी से पहले किसी भी प्रकार का जैन धर्म नहीं था। जैन धर्म की जो ओरिजिन होती है वो महावीर स्वामी के टाइम पीरियड पे होती है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वे जिन कहलाए और उनके जो फॉलोअर हैं वो जैन कहलाए और ये जो रिलीजन है ये जैन धर्म कहलाया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश है वो मेघवर्मन को दिया और यहीं से बेसिकली जैन धर्म की शुरुआत होती है। हमने उनके त्रिरत्न के बारे में पढ़ा, हमने उनके 5 महाव्रत के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहला अहिंसा था, अस्तेय था, इस तरीके से लास्ट में ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा था। ऊपर वाला 4 जो है वो पहले से ही पार्श्वनाथ ने दे रखा था। ये सारी चीज़ें कवर करते हुए बेसिकली हमने 2 जैन संगीति के बारे में पढ़ा और फिर ये देखा कि किस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं और यहाँ से डिक्लाइन होने का जो रीज़न है वो स्टार्ट होता है। देन लास्ट हमने एक टॉपिक कवर किया था कि बुद्धिज़्म के डिक्लाइन होने और जैनिज़्म के बने रहने के पीछे का कारण क्या है, तो सारे पर्सपेक्टिव हमने कवर कर लिया था। आज इसके आगे से हमको क्लास स्टार्ट करनी है और बेसिकली ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एज अ हिंदू आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आज हम भागवतिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भागवती। देखिए हिंदू धर्म में भी 2 अपन सेक्ट मान सकते हैं, एक जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और दूसरे जो कि भगवान शंकर की पूजा करते हैं या रुद्र की पूजा करते हैं। ये 2 अलग अलग भागों में बट गए। आगे अगर हम जाते हैं तो यहीं से शुरुआत होता है शक्ति की पूजा करना या माता शक्ति की पूजा करना। तो हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय है। कोई वैष्णविज्म को फॉलो करता है, कोई शंकर या भागवतिज्म को फॉलो करता है ना। कोई विष्णु भगवान का पूजा करता है, कोई शंकर भगवान का पूजा करता है, तो कोई माता शक्ति की पूजा करता है। तो इस तरीके से संप्रदाय बटा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने अभी तक जो पढ़ा उन सारी चीज़ों को मैं 5 मिनट में रिवाइज कर दिया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक, हाँ बोलिए। आजीवक लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अपन को पढ़ना है, आजीवक पढ़ना है, इसके अलावा फिर ईसाई धर्म पढ़ना है, पारसी धर्म पढ़ना है, ये सारे धर्म को पढ़ना है, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा पहले ही बोलूंगा कि चूंकि हम रिलीजन पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डेप्थ में मत चले जाना। पता चला हम इतिहास भूल के फिर बाबा वाली क्लासेस चलवा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें मत करना। जितना एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बताऊंगा और उससे ज़्यादा ना मैं आपको एंटरटेन करूंगा और मैं ये भी चाहूंगा कि आप उससे ज़्यादा डीप में जाओ भी मत, ठीक है। क्योंकि हमको बाबा बनने की यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो रही है। हमको क्या करना है, सो बेसिकली एग्जाम में 1-2 मार्क्स आएंगे, उसके लिए हमको रेडी रहना है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? शुरू करें? ओके चलिए। तो सबसे पहले हमको भागवत धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर शिव धर्म के बारे में या शैविज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज जो कि क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है कि इसको हम पांचरात्र धर्म के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट अपन को याद रखने हैं कि सर इसी को हम भागवत धर्म, इसी को वैष्णववाद या इसी को पांचरात्र धर्म के नाम से जानते हैं। जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो भागवत धर्म को अपनाता है, उसको हम वैष्णव धर्म भी कहते हैं, क्योंकि वासुदेव कृष्ण जो हैं, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर वासुदेव जो है कृष्ण के पिता थे, ऐसा मानते हो आप लोग? कई लोग मानते हो ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। कृष्ण को भी वासुदेव कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? वासुदेव कृष्ण हैं। बेसिकली ये एक यदुवंशी क्षत्रिय वंश से थे, जिनको हम सातवत भी कहते हैं। ये पॉइंट पूछा गया है, याद रखिएगा। और इनके कबीले का नाम जो है वो वृष्णि कबीला है। इंग्लिश में भी सब कुछ है, पहले हिंदी में देख लो, फिर मैं इंग्लिश में भी आ जाऊंगा। सो पहले एक एक चीज हमको याद रखना है कि सर भागवत धर्म ही वैष्णव धर्म है, इसी को वैष्णववाद कहते हैं, इसी को पांचरात्र धर्म कहते हैं, जिसके संस्थापक या फाउंडर जो हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं। इज इट क्लियर? दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये यदुवंशी क्षत्रिय थे, जिसे हम सातवत कहते हैं, और ये वृष्णि कबीले से हुआ करते थे, जो कि मथुरा में निवास करते थे। ठीक है, कहाँ निवास करते थे? मथुरा में निवास करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके पिता का नाम भी वासुदेव ही है। ठीक है, आपको याद होगा जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे
तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इनके पहले है ना जो साक्ष्य है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिनको देवकी पुत्र और अंगिरा ऋषि के शिष्य के बारे में बताया गया है। ये याद है किसको किसको याद है? तो हम दो चीजें देखते हैं सर, है ना, दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले अगर हम भागवत धर्म की शुरुआत करें, भागवत धर्म की अगर शुरुआत करें, भागवतिज्म, तो सबसे पहली चीज कि इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? वासुदेव कृष्ण। ठीक है, ये इनके क्या हैं? फाउंडर है या संस्थापक है। वासुदेव कृष्ण कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। इनके पिता का नाम क्या है? वासुदेव ही है। ये कौन से वंश से थे? यदुवंशी वंश से थे। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो या तो हमें उनका पूरा तात्विक साक्ष्य मिलता है या तो उनका हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और इसको कहते हैं हम लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस, इज इट क्लियर? तो किसी के बारे में पढ़ो, आज हमारे बारे में नहीं बोल रहा हूं, हमारे बारे में तो डिजिटल एक अलग सोर्सेस हो जाता है ना। डिजी लॉकर बना है आप लोगों का, है ना, सबका बना होगा। ठीक है, तो हमारा तो एक अलग सोर्स आ जाती है जिसमें हम डिजिटल सोर्स भी बोल सकते हैं। बट इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास में ये दो ही सोर्स होते हैं, या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या तो लिटरेरी सोर्सेस। तो हमने सबसे पहले देखा कि सर लिटरेरी सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमने ऋग्वेद में छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है और छांदोग्य उपनिषद में इनका फर्स्ट एविडेंस मिलता है किस रूप में? एज अ देवकी पुत्र एंड अंगिरा ऋषि के शिष्य, अंगिरा ऋषि के स्टूडेंट के रूप में। इज इट क्लियर? ओके, अब हम ये देखते हैं कि सर पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिलता है। तो आगे हम उसी क्रम में, जैसे कि पहला टॉपिक मैंने आपको यहां पे बताया था, ये हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ा था। हालांकि इतिहास में ये थोड़ा सा गैप है सर। क्या गैप है? कि जैसे ही हम आर्यन पढ़ते हैं, जैसे ही हम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज पढ़ते हैं, इसके बाद जो नया चौथा टॉपिक शुरुआत होता है, इसको हम महाजनपद कहते हैं। ठीक है, हमने ब्रेक लेके इसको पढ़ना शुरू किया है। जितने भी रिलीजन हम पढ़ेंगे ये हमारा ब्रेक में चल रहा है। हालांकि हमारी जो हायरार्की है वो आर्यन के बाद महाजनपद आएगा और महाजनपद के साथ ही हम मगध का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ मगधा हम देखेंगे। उसके बाद मगध में शुरुआत होती है आपका मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। ये पहले क्लास में ही आपको समझाया हूं। और मौर्य वंश का डिक्लाइन जैसे ही होता है 185 बीसी में, बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक होता है, जिसको उसके ही एक सेनापति द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, और यहीं से शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश जो है वो आपका उत्तर मौर्य या मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन एज में आता है। इसी टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अभी मैं जो भी बात करूंगा इस टाइम पीरियड की बात करूंगा, यानी 185 से लेके लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी तक की बात करूंगा। इस समय हुआ यूं कि, ध्यान से देखिएगा, इस समय हुआ यूं कि यहां पे ये विदिशा है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में आता है, और यहां पे है आपका, मान सकते हो ये बेसिकली इधर है पर्सिया। ठीक है, पर्सियन लोग भारत में आते ही थे। पर्सिया है, इधर बैक्ट्रिया है, ये सब अलग अलग चीजें। यहां एक शासक हुआ करता था, इसका नाम है एंटियोकस। ये हम डिस्कस में आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा भी जानकारी देना है। एंटियोकस इनका नाम था और इन्होंने एक अपना राजदूत भेजा, कहाँ पे? विदिशा में अपना एम्बेसडर भेजा। एम्बेसडर का नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, ठीक है, क्या नाम था बेटा इनका? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जब भारत में आया, विदिशा में आया, तो ये भागवत धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, इतना ज़्यादा इसको अच्छा लगने लगा भागवत धर्म, कि बेसिकली इसने भारत में आके भागवत धर्म या वैष्णविज्म या भागवतिज्म को अडॉप्ट कर लिया या इसको फॉलो कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो जब ये भारत आया
तो भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि इसने भागवत धर्म को ही अपना लिया। और भागवत धर्म अपनाने के साथ ही इसने एक यहाँ पे ध्वज बनाया जिसको हम गरुड़ ध्वज के नाम से जानते हैं, जिसको हम गरुड़ पिलर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला ध्वज है, पहला पिलर है जहां से हमें विष्णु भगवान के बारे में पूरा तात्विक साक्ष्य मिलता है। हालांकि हमें लिखित साक्ष्य छांदोग्य उपनिषद में मिल गया था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए चीज़ों पे कभी भी भरोसा नहीं करते। हमें कहीं ना कहीं कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक साक्ष्य चाहिए भरोसा करने के लिए, जो कि हमको मिला कब? ये जब हम गरुड़ ध्वज की खोज की। याद रखिएगा, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गरुड़ ध्वज को विदिशा या बेसनगर ध्वज भी कहते हैं, विदिशा या बेसनगर पिलर भी इसको कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है? तो एक बार फिर से पूरी स्टोरी अगर मैं स्टार्ट करूं तो बेसिकली भागवत धर्म की जो उत्पत्ति है वो भगवान वासुदेव कृष्ण के नाम से होती है। वही उसके संस्थापक होते हैं, जो कि मथुरा के निवासी थे, यदुवंशीय क्षत्रिय कुल के निवासी हुआ करते थे। बेसिकली इनके बारे में हमें लिखित रूप से छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसको देवकी पुत्र और अंगिरा ऋषि के शिष्य के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हमको विदिशा के बेसनगर या विदिशा बेसनगर के गरुड़ ध्वज से मिलता है, जिसको हम हेलियोडोरस ध्वज भी कहा जाता है, क्योंकि हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था। हेलियोडोरस कौन था? तो ये एंटीओकस का राजदूत हुआ करता था, जो कि भारत में आया हुआ था। एनी डाउट? यहां पिलर से है ना, ध्वज को हम फ्लैग बोलते हैं, बट यहाँ पिलर से रिलेटेड है। और किसी को समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें पीपीटी में भी लिखी गई है। हमने ये देखा कि इसको पांचरात धर्म भी कहा जाता है, इसके वैष्णव धर्म भी कहते हैं और भागवत धर्म भी कहते हैं। ये वृष्णि कबीला से थे, सातवत वंशी थे, यदुवंशी थे, मथुरा में निवास करते थे। पिता का नाम वासुदेव था। प्रथम उल्लेख इनका छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, जहां देवकी पुत्र और अंगिरस ऋषि के शिष्य के बारे में कहा गया है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बेसनगर स्तंभ या विदिशा स्तंभ या इसी को हेलियोडोरस स्तंभ या इसी को गरुड़ ध्वज स्तंभ कहा जाता है, यह तक्षशिला शासक एंटियोकस के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा निर्माण करवाया गया था, और यहां से भी हमको साक्ष्य मिलता है। इतना लिख लीजिए। ये कम है या फिर ऐसे चल रहा है? अच्छा, बंद कर दो भाई, आधा भीगने के बाद एसी आ रहा है। चलो तुम लोग लिखो, मैं थोड़ा हवा खा के आता हूं। हाँ दिलीप, हाँ हाँ ठीक ठीक, थैंक यू यार। हो जाए तो बताइएगा, ठीक है? पूरा छापने लग गए क्या? हो गया? सिर्फ कीवर्ड लिखा कीजिएगा।
चले आगे शुरू करें। हाँ गुड। हो गया बेटा, हो गया ना। चलो ये सारा चीज इंग्लिश में भी है, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। वृष्णि क्लैन सातवत, ठीक है, मथुरा में रहते थे, ये सारा चीज हो गया। अब थोड़ा सा देखना है कि ये भागवत धर्म आया कहाँ से। बात समझ में आ रही है कि हम कई बार देखते हैं कि हम नारायण की पूजा करते हैं, ये कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों को। कई बार हम बोलते हैं नारायण की पूजा हो रही है, कई बार बोलते हैं कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है, कई बार बोलते हैं वासुदेव की पूजा हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं क्या, चलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। सो बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले हम विष्णु पूजा से करते हैं। और आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि विष्णु जी जो थे वो बेसिकली, हमने दो चीजें देखी थी, एक ऋग्वैदिक एज। देखिए हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूं कि जब भी आप इतिहास पढ़ो या किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज रखो या पढ़ाई करो तो आपको कंटिन्यूअस में ही पढ़ना होता है। इसलिए मैं बहुत जोर देता हूं कि अगर क्लास आ रहे हो तो रेगुलर आओ, है ना। अगर बहुत दिक्कत है तभी जाके आपको रुकना है, क्योंकि हर चीज को मैं पीछे से लिंक करूंगा जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। हमने ऋग्वैदिक एज पढ़ा, उसके बाद हमने लेटर वैदिक एज पढ़ा, और यहाँ पे बेसिकली हमने जब रिलीजन की बात की, दोनों के जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक एज में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देवता थे वो थे इंद्र, सेकेंड नंबर पे अग्नि, उसी तरीके से वरुण, और इस तरीके से मित्र वगैरह, आगे सोम वगैरह हुआ करते थे। लेकिन बेटा जब हम उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज में गए तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देवता हुए उनको हम प्रजापति कहते हैं। साथ ही सेकंड नंबर पे रुद्र हो गए और तीसरे नंबर पे विष्णु हो गए। तो ये तीन भगवान की पूजा हम किया करते थे। कौन कौन? सबसे पहले प्रजापति, प्रजापति का मतलब ब्रह्मा जो कि क्रिएटर थे, ठीक है। दूसरा हमने देखा किन के बारे में, रुद्र के बारे में, जो कि भगवान शंकर से जोड़ा जाता है, जो कि विनाशक हुआ करते थे, डिस्ट्रॉयर हुआ करते थे। और तीसरे जो हैं वो विष्णु हैं, जो कि महान या फिर अच्छे या बड़े भगवान के रूप में देखा जाता था। और बेसिकली विष्णु जी यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ स्मॉल गॉड के रूप में इनको देखा जाता था। यहाँ इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, ये संरक्षक हुआ करते थे। बात समझ में आ रही है? ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तीनों भगवान जिनको हम प्रजापति, रुद्र और विष्णु कहा करते थे। तो ये एक ऋग्वैदिक गॉड थे जिनकी हम पूजा किया करते थे। तो ये ऋग्वैदिक गॉड है, यानी कि आर्यन गॉड है। हमने दो देखा था, एक आर्य कम्युनिटी और एक गैर आर्य या नॉन आर्यन कम्युनिटी, ठीक है। सो बेसिकली ये वैदिक गॉड हुआ करते थे। उसी समय पे एक नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड हुआ करते थे जिनको हम नारायण कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो नारायण भगवान जो थे वो पूजा किया करते थे गैर आर्य, और विष्णु जो थे वे विष्णु की पूजा किया करते थे आर्य समुदाय। तो ये दोनों को जब हम एक साथ मर्ज कर दिए तो हमने नारायण विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। नारायण कौन थे? तो नॉन वैदिक आर्यन के भगवान, और दूसरा हमने अगर विष्णु जी की बात करें तो ये वैदिक गॉड हुआ करते थे। दोनों को जब मर्ज किए तो ये नारायण विष्णु बन गए। उसी समय पे कृष्ण वासुदेव की भी पूजा की जाती थी। ये एक बहुत ही अच्छे हीरो माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं वृष्णि ट्राइब के, जो कि मथुरा में निवास किया करता था। इनको भी हम भगवान मानते थे। जब इन दोनों को मर्ज किए तो यहां से निकला भागवतिज्म या वैष्णविज्म। बात समझ में आ रही है? तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सर शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत हुई विष्णु पूजा से। विष्णु की पूजा कौन किया करते थे? वैदिक लोग किया करते थे। यहीं पे नारायण की भी पूजा की जाती थी। नारायण कौन थे? तो ये नॉन वैदिक गॉड हुआ करते थे। जब इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया तो क्या बोला गया बेटा? विष्णु नारायण बोला गया। इसी समय पे यहाँ पे कृष्ण जी की पूजा की जाती थी, कृष्ण वासुदेव की पूजा की जाती थी। और ये वृष्णि वंश या वृष्णि समुदाय के एक भगवान हुआ करते थे, जो कि मथुरा में इनकी पूजा की जाती थी। जब हम इन दोनों को मर्ज कर दिए तो फिर यहाँ से वैष्णविज्म या भागवतिज्म या वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की शुरुआत हुई। फ्लो चार्ट क्लियर है सबको?
एनी डाउट? विष्णु जी, नारायण भगवान, दोनों को मिला दिए विष्णु नारायण। यहाँ कृष्ण भगवान, कृष्ण वासुदेव, दोनों को मिला दिए भागवतिज्म। नोटेड डाउन। अलग अलग थे उस टाइम पे, आज एक ही है, ठीक है। घर में जाके प्लीज अपनी दादी नानी को ये वीडियो मत दिखाना या अपना क्लास नोट्स मत दिखाना, और नहीं तो तुम तो गाली खाओगे ही, मैं भी गाली खाऊंगा, ठीक है बेटा? हाँ। ये तो बोलेंगे ये कौन टीचर है भाई, हमारे भगवान को बांट दिया अलग अलग। ठीक है, हंस लो, जॉक था। चाहो तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। जब मैं दोबारा समझाने लग जाता हूं तो लिखना स्टार्ट कर दिया करो। हो गया, लिख लिए? आगे चले, सबका हो गया? अरे हाँ कि ना? हाँ, बोलो ना ऐसे ही। चले, तो ये सारी चीजें जो मैं अभी समझाया वो यहाँ पे है। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। प्रथम उल्लेख कहाँ मिला था? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हुआ करते थे कौन? प्रजापति, रुद्र, विष्णु। लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज याद रखना कि गरुड़ इनका वाहन हुआ करता था, ठीक है? कौन? गरुड़ इनका वाहन हुआ करता था, और ये बेसिकली गुप्त शासकों का राष्ट्र चिन्ह भी है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि इनकी जो भक्ति है ना, उनको हम नौधा भक्ति कहते हैं, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन याद रखना कि नौधा भक्ति किससे जुड़ा हुआ है? तो भागवतिज्म से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीजें, सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? ये कॉमन है, आप देख सकते हो। अब जो है, हमें यहाँ पे ये वाला स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बेसिकली भगवान विष्णु की ना 10 अवतार मानी जाती है, और आपको ये 10 अवतार याद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है वामन अवतार से रिलेटेड, यूपीएससी में नहीं पूछा हुआ है ना? यूपीएससी सीएससी में नहीं पूछा हुआ है, जो यूपीएससी की अदर एग्जाम में होती है वहां पे पूछा हुआ है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि भगवान विष्णु के सिर्फ 10 अवतार नहीं माने जाते, अलग अलग सोर्सेस हैं, जहां पे कहीं पे 12 अवतार, कहीं पे 24 अवतार, कहीं पे 50 अवतार, कहीं पे उससे भी ज्यादा अवतार माना जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर जो पूरी दुनिया के द्वारा माना गया, वहां पे हम देखते हैं कि इनके 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसके साक्ष्य हमको मत्स्य पुराण में भी मिलता है। दशावतार मंदिर है ना, जहाँ पे एलोरा, हम आगे पढ़ेंगे जब हम गुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे एलोरा मंदिर के बारे में, जिसको राष्ट्रकूट शासकों ने द्वारा बनाया गया था। कृष्ण प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। सो बेसिकली एलोरा मंदिर में एक दशावतार मंदिर भी है, वहां से हमें साक्ष्य मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। कौन कौन सा 10 है बेटा? तो सबसे पहले मत्स्य अवतार, ये आप लोग सब कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। पहला कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार। दूसरा है कूर्मा अवतार। तीसरा है वराह अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार। पांचवा है वामन अवतार। छठवां है परशुराम अवतार। सातवां है राम अवतार। आठवां में कई अलग अलग साक्ष्य अलग अलग बताता है, कई बलराम अवतार बताता है, तो कई कृष्ण अवतार बताता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। नवा अवतार, जैसे कि मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि बुद्ध को नवा अवतार माना गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? कि बुद्ध को विष्णु जी का नवा अवतार माना गया है, और भविष्य के एक अवतार जिनको हम कल्कि के बारे में बोलते हैं, वो अवतार लेंगे। पृथ्वी को हम पूरी तरीके से 4 भागों में बांटते हैं,
ये ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग सुने होंगे कि अभी कलयुग चल रहा है, द्वापर युग, सतयुग, है ना, इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटा गया है। और ऐसा माना गया है कि हर बड़े बड़े जो भगवान हैं, विष्णु जी के जो अवतार हैं, जब बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि पाप बढ़ जाता है तो विष्णु जी अवतार लेते हैं। कलयुग जो है सबसे छोटा काल है, और कलयुग में जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा तो विष्णु जी कल्कि के रूप में आएंगे और सबको फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेट करिए। हर रिलीजन में यही है कि कोई ना कोई आपको बचाने आएगा। जैसे हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे तो हमने मैत्रेय के बारे में पढ़ा था कि मैत्रेय जो है वो बुद्ध के नेक्स्ट अवतार हैं, जो कि पृथ्वी पर जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाएगा तो वो आएंगे। उसी तरीके से विष्णु जी के कल्कि अवतार के बारे में ये आप चाहो तो फोटो देख सकती हो, है ना। क्या हो गया? ऑल ओके? कौन आवाज़ किया ऐसा? अच्छा, तो ये मत्स्य अवतार है ना, ये कुर्मा अवतार है, ये वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, या कई जगह बलराम अवतार भी मिलता है। ठीक है, बलराम अवतार भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो बलराम, बुद्ध, ये सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई लोग बोलते हैं बुद्ध हैं, कई लोग कहते हैं बुद्ध नहीं है। तो आपको एकदम रिजिड नहीं हो जाना है कि सर बलराम होगा कि कृष्ण होगा कि आपका बुद्ध होगा। कई अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग कहा करते हैं। ये आपको याद रखना है कि सर कल्कि अवतार जो है वो नेक्स्ट अवतार आएगा। इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी चल रहा है कलयुग। इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत इस स्लाइड में? नो, फटाफट नोट डाउन करिए। जल्दी करना ना, आज इसको कंप्लीट करना है। सिंपल 10 का लाइन से लिख लो। पहला मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम या कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। दशावतार टेम्पल है ना, देव, नहीं लिखना है अभी। टेम्पल जब पढ़ाऊंगा तब लिखना है। देवगढ़ में है उत्तर प्रदेश में दशावतार टेम्पल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हो गया, लिख लिए? चलिए आगे। अब थोड़ा सा इनके फॉलोअर के बारे में पढ़ते हैं। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम संगम डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है, तो भी ये आएगा और आगे कई जगह पे आता है। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट, तो उस समय भी ये फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो इनके फॉलोअर थे उनको हम अलवार कहते हैं। अब यहाँ पे अलवार में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए, 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक अलवार संत और दूसरे हैं नयनार संत। अब ये हैं क्या, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अलवार और दूसरे हैं नयनार। अलवार की कुल संख्या जो है वो 12 है और नयनार की कुल संख्या जो है वो 63 है, 63। ठीक है, मतलब टोटल 63 नयनार संत हुए और टोटल 12 अलवार संत हुए। अलवार संत जो है ये एसोसिएटेड है विथ भगवान विष्णु, और जो नयनार संत है ये एसोसिएटेड है विथ भगवान शिव। शिव भगवान से एसोसिएटेड है। यानी सेविज्म को फॉलो करने वाले और सेविज्म का विस्तार करने वाले, एक्सपैंड करने वाले जो हैं वो नयनार संत हैं, जो कि दक्षिण भारत में गए, भारत के अलग अलग हिस्सों में गए और सेविज्म को फैलाने का काम किया। सेम उसी प्रकार से जो अलवार संत है वो विष्णु भगवान के जो धर्म था वैष्णविज्म, उसको फैलाने का काम किया करते थे। हमें नहीं याद रखना ये 63 नाम, हमें नहीं याद रखना ये 12 नाम, लेकिन एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद होना चाहिए, वो है आंडाल।
आंडाल इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि एक मात्र अलवार संत थी जो कि महिला हुआ करती थी। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पोएगई हो गई, पूर्णम हो गई, तिरुमंगई हो गई, ममलालवार हो गई, ये सब नहीं याद रखना, बट एक याद रखना आंडाल, क्योंकि आंडाल 12 संतों में से, ये 12 संत है, 12 संतों में से एकमात्र महिला अलवार संत हुआ करती थी, इसलिए इनका नाम याद रखना है। कौन है ये? तो बेसिकली दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने का काम इन लोगों का हुआ करता था। ठीक है, देखिए सिर्फ एक पद से काम नहीं चलता। सबसे पहला जो टॉप मोस्ट पद है वो अलवार का है। जब अलवार का पद डिक्लाइन होने लगा तो वहीं पे आचार्य का पद शुरुआत हुआ। आचार्य हम आज भी बोलते हैं, है ना, आप लोग शिशु मंदिर में पढ़े होंगे तो वहाँ तो टीचर को आचार्य बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली फॉलोअर हैं जिनको हम आचार्य के नाम से जानते हैं। और बेसिकली चोल काल में इनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। चोल जब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में तो वहाँ पे हम देखेंगे, और एक नाम याद रखिएगा जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं उनका नाम है नाथ मुनि। क्लियर है यहाँ तक? सो भैया अलवार कौन है? तो अलवार संत जो कि वैष्णविज्म को, विष्णु धर्म को दक्षिण भारत में फैलाने का काम करते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक महिला अलवार है जिनका नाम आंडाल है। अलवार के बाद आचार्य आते हैं। आचार्य जो है चोल काल में बहुत ज़्यादा इनका प्रसार होता है, और बेसिकली एक नाथ मुनि जो है, जो न्याय तत्व के रचयिता हैं, लेखक हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रमुख है। अब ये दो फिलॉसफी है कहाँ पे? विष्णु धर्म में। एक को बोलते हैं पांचरात्र फिलॉसफी और दूसरे को बोलते हैं पंचवृष्णि वीर फिलॉसफी। ये होता क्या है देखिए, समझिएगा। बेसिकली हम इसको चतुर्व्यूह भी कहा करते हैं। ये पहली बार या पहले भी आप लोग जानते होंगे, जब इन चारों की पूजा की जाती है। कौन कौन? एक कृष्ण वासुदेव, दूसरा संकर्ण यानी बलराम, तीसरा प्रद्युम्न और चौथा अनिरुद्ध। जब इन चारों की पूजा की जाती है तो इसको पांचरात्र या चतुर्व्यूह कहा जाता है। ये भागवत धर्म के चतुर्व्यूह हैं। इन चारों की एक साथ पूजा की जाती है। वहीं पे अगर हम अनिरुद्ध तो हैं पहले से ही, वासुदेव पहले से हैं, संकर्षण पहले से हैं, प्रद्युम्न पहले से, अगर हम सांब की पूजा किया करें, अगर हम सांब को और ऐड कर लें और इनकी भी पूजा करें तो इनको पंचवृष्णि वीर के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली जब पूजा होती है तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा हो रही है तो वो अलग बात है। भगवान विष्णु के साथ संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चारों की पूजा होगी तो इसको चतुर्व्यूह या पांचरात्र कहा जाता है। जब यहीं पे सांब को भी ऐड कर लिया जाता है तो इसको पंचवृष्णि वीर के नाम से जाना जाता है। ये सब एक ही सेम चीजें हैं, 5 वृष्णि हीरोज और यहाँ पे चतुर्व्यूह। ये चीजें आई होप आपको क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? जब विष्णु की अलग से पूजा होगी तो वो अलग है, जब इन चारों की एक साथ पूजा की जाएगी चतुर्व्यूह या पांचरात्र, और जब इसमें सांब की भी पूजा की जाएगी तो पंचवृष्णि वीर के नाम से जाना जाता है। लिखिए। हो गया? लिख लिए? इंग्लिश में कर दूं? क्या क्या लिखना है? सो बेसिकली 12 अलवार संत, ये प्रमोट इन साउथ इंडिया। एक याद रखिएगा अंडाल के बारे में, वंगी वुमेन थी, ठीक है। दूसरा चीज़ है आचार्य के बारे में हमने देखा, ये नाथ मुनि जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है और न्याय तत्व इनका लेखक है या बुक है, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा चतुर्व्यूह के बारे में, चतुर्व्यूह और भागवत, ये वासुदेव हो जाएंगे, संकर्षण हो जाएंगे, प्रद्युम्न हो जाएंगे और अनिरुद्ध हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम 5 वृष्णि हीरोज के बारे में बात करें तो कौन कौन है भैया? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, संब और अनिरुद्ध।
चलो खत्म ही हो गया, एक टॉपिक और बचा। समझ में आ रहा है पक्का? दोनों देख लेना पहले जाके। हो गया बच्चे? लिख लिए? चले? किसी को बचे? नो? चलो, अब थोड़ा सा ये मंदिर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो वैसे तो ये मंदिर पढ़ाऊंगा मैं जब गुप्त काल पढ़ेंगे। बाकी देख सकते हो एक बार, जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में, है ना, वहाँ पे भी पूजा होती है। दशावतार मंदिर है देवगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए दशावतार मंदिर एक एलोरा में भी है ना, और एक दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़, एक देवगढ़ झारखंड में है और एक देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये डाउट मत करना कि सर ये देवघर तो झारखंड में है, हम तो जाते हैं, है ना, बाबा धाम बोलते हो, गए हो आप लोग, ठीक है। तो वो अलग है, ये अलग है, ये आपका उत्तर प्रदेश वाला देवगढ़ में। फिर हम विष्णु मंदिर देखेंगे तिगवा मध्य प्रदेश का, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बट आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। एक और विष्णु मंदिर है आपका एरण मध्य प्रदेश, एरण अभिलेख के बारे में भी हमको इन लेटर पढ़ना है। द्वारकाधीश मंदिर जो कि आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अब बोलोगे सर द्वारकाधीश तो गुजरात में है, भैया उत्तर प्रदेश में भी मंदिर है इनका। दूसरा द्वारकाधीश जो है वो द्वारका गुजरात में है, ठीक है। तो इतने सारे मंदिर एसोसिएटेड हैं इनके नाम से, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये देखिए देवघर का मंदिर है, दशावतार मंदिर है, ये दशावतार मंदिर, ये देवघर। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे, ये फेजेस होती है कि कैसे बना है। अब आप बोलोगे सर आज की तो मंदिर नहीं लग रही है, खंडहर थी, तो पहले बेटा मंदिर ऐसी बनती थी। पहले मंदिर जो है वो 3 चरण में बना करता था। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण होता था, ठीक है। तो 3 चरण में मंदिर डेवलप हुआ है और इसको बेसिकली हम नागर स्टाइल कहते हैं, नागर टेम्पल कहा करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे डेवलपमेंट में, बट अभी के लिए आप लोग याद रखोगे। ये तिगवा मंदिर है, ये पहला स्टेप है ना। दूसरा स्टेप आपका ये नीचे ये बना दिया और तीसरा स्टेप में इस तरीके से अपन बना देते हैं, ठीक है। तो यहीं के साथ आज का क्लास खत्म होता है। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं चाहो तो बाद में तो हम करेंगे, ठीक है। तो भागवतिज्म कंप्लीट होता है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो कल हम आगे पढ़ेंगे। कल सेविज्म पढ़ेंगे और उसके बाद फिर फिलॉसफी शुरू करेंगे। टेम्पल्स को गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ेंगे। कितने समय बाद? मे बी 1 महीने बाद। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसका पर्टिकुलर टाइम है कि यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। भाई भागवतिज्म ख़त्म थोड़ी हुआ है, वो आज भी चल रहा है, तो हम पूरी तरीके से आज तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम यहीं पे मंदिर वगैरह पढ़ने लग जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाएगा, इसलिए हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं जहाँ शुरुआत हुआ है, ठीक है। अब जैसे बुद्धिज्म में एलोरा था, एलोरा को जब हम कृष्ण प्रथम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ताकि पता चलेगा कि भाई ये शासक था और इसी ने बनवाया था, ठीक है। हो गया बेटा, लिख लिए? चलिए तो एक बार रिवाइज कर लें।
सो रिवाइज में सबसे पहले स्टार्ट करें तो भागवतिज्म है ना, पंचरात्र भी कहा जाता है। वासुदेव भगवान जो हैं इनके संस्थापक हैं। वृष्णि यदुवंशी वंश से, एक क्षत्रिय वंश से आया करते थे। और बेसिकली इनका जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य, वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहाँ पे इनको देवकी पुत्र और अंगिरा ऋषि के शिष्य के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी चीज़ें, अगर हम इनके पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो वो हमें विदिशा, बेसनगर या हेरोडोरस या गरुड़ ध्वज, ये जितने भी नाम हैं, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, यहीं से मिला है, जिसको हेलियोडोरस जो है एंटियोकस का राजदूत हुआ करता था और उसी ने बेसिकली इसका निर्माण करवाया है। उसके बाद फिर हम 10 इनके अवतार के बारे में देखा कि विष्णु जी के 10 अवतार हुआ करते हैं। हमने इनके ओरिजिन के बारे में भी देखा कि आर्यन गॉड हुआ करते थे विष्णु जी और नॉन आर्यन गॉड हुआ करते थे नारायण। जब दोनों को एक साथ मिक्स कर दिए, जोड़ दिए, तो विष्णु नारायण भगवान की पूजा होने लगी। उसी साथ में आप वृष्णि समुदाय या वृष्णि कबीले में देखोगे तो कृष्ण वासुदेव की पूजा होती थी, और जब इन तीनों को एक साथ जोड़ दिए तो यहीं से भागवतिज्म या वैष्णव धर्म जो है उसकी शुरुआत होती है। इसमें हमने 12 अलवार संत के बारे में देखा जो कि दक्षिण भारत में वैष्णविज्म को फैलाने का काम करते हैं। उनके बाद आचार्य का पद आया। आचार्य जो है बेसिकली चोल साम्राज्य के समय पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, और फिर हमने इनके चार थ्योरी या फिर 4 भगवान को एक साथ, ठीक है, और 5 भगवान को एक साथ पूजा करने की कॉन्सेप्ट को देखा, और लास्ट में हमने इनके टेम्पल के बारे में देखा जो कि ये आपके सामने है। ये बहुत ही बेसिक है, इतना ही धर्म नहीं है, बट हमें बाबा नहीं बनना। अगर बाबा बनना है तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे, बट हाँ एग्जाम में जितना पूछता है उतने उसके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे, मतलब क्लास कंप्लीट करेंगे। 4 को 5 वहाँ नंबरिंग नहीं है, चतुर्व्यूह ही आप याद रखिए, ठीक है। चतुर्व्यूह, पंच से मत कंफ्यूज होइए, चतुर्व्यूह याद रखिए। 4 भगवान को एक साथ पूजा करना, और जब हम 5 को एक साथ पूजा किए तो वहां पे पंच बोले। और किसी को, आप लोग को डाउट ही नहीं आता क्या? देखो, डाउट नहीं आ रहा है इसका 2 मतलब हो सकता है, या तो कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है, या तो सब कुछ समझ में आ जा रहा है। कौन से वाले कंडीशन में? अगर पहले वाले में हो तब तो बहुत दिक्कत है, और दूसरे वाले में हो तो बहुत अच्छी बात है। कौन से वाले में हो? पहले वाले में कौन कौन है? नो। और दूसरे वाले में? और बाकी लोग किस वाले में हैं? बाकी किस में? बीच, मध्यम मार्ग। भाई वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, अब मध्यम मार्ग नहीं अपनाना है। देखिए, एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप अपने से पूछो कि आप कितना दे रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ क्लास में बैठ जाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हो तो जाएगा, नो डाउट, लेकिन 2 दिन बाद कितना याद रख पाओगे ये मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि याद तो करना पड़ता है सर। और इतिहास वैसे भी बदनाम है ना। मैं तो ट्राई करता हूँ कि आपको फैक्ट ना लगे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन बदनाम तो है भाई इतिहास, कि बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, ठीक। तो रटना नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो वो याद होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। कभी भी रटिएगा मत इस सब्जेक्ट को, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, एक ओवरव्यू याद रखिएगा कि भैया ये हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। रिवाइज कर लीजिएगा, मिलेंगे कल अपन।